हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 टिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। टिग्नोमेट्री फेज़ 1 कंपाउंड एंगल। टिग्नोमेट्री फेज़ 1 में लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री पढ़ा था और मैंने आपसे बोला था कि एस एल लोनी की एक्सरसाइज 5 जो है वो आपका होमवर्क है। ये एस एल लोनी है। ये एस एल लोनी मैंने आपसे बोला था कि एस एल लोनी प्लेन टिग्नोमेट्री पार्ट 1 ये बुक आप खरीद लीजिए और इसकी एक्सरसाइज 5 जो है मैंने आपको होमवर्क में दी थी। तो आज अपन एक्सरसाइज 5 के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोग एस एल लोनी आप सभी के पास होगी और आप लोगों ने निकाल ली होगी। जिनके पास नहीं है तो वो चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं जब तक लॉकडाउन है उतने समय के लिए केवल आपको उसके जो जितने पेज हमें डिस्कशन करने हैं उसकी फ़ोटो भेज सकता हूँ। चलिए, तो पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एस एल लोनी निकाल लीजिए। आज अपन स्टार्ट करते हैं एस एल लोनी एक्सरसाइज 5। एस एल लोनी एक्सरसाइज 5 में सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है साइन ए प्लस कॉस ए और इंटू है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। इसकी वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है? साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। यहाँ से अपन कहानी शुरुआत करते हैं। तो अगर हमारे पास साइन क्यूब ए, ये इसका हमारे पास RHS है। RHS क्या कह रहा है? साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। तो यहाँ पे अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है वो क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इस फॉर्मूले के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू हमें साइन ए पुट करनी पड़ेगी और बी की वैल्यू हमें कॉस ए पुट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम ये पुट करेंगे तो ए प्लस बी की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस ऑफ ए बी की जगह हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे हम देखें, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। तो दिस इज LHS हेंस प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉस का पावर 6a प्लस साइन का पावर 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं इसे देखूँ तो ये है कॉस का पावर 6a प्लस साइन का पावर 6a और यहाँ पे है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो पावर 6 जो है वो पावर 2 में कन्वर्ट हो रहा है। पावर 6 किस में कन्वर्ट हो रहा है? पावर 6 जो है वो पावर 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम ऐसा करें, ये जो हमारे पास कॉस का पावर 6 है इसे अपन लिख दें कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब और ये जो हमारे पास साइन का पावर 6 है इसे अपन लिख दें साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब। अगर मैंने ये लिया है तो अब मैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर ए और b की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर ए। तो जैसे ही मैं ये पुट करूँगा तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab, तो माइनस ऑफ 3 इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देख लो भाई, ये समझ में आया? क्या किया अपन ने? यहाँ पे कॉस की पावर 6a था, इसको लिखा कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। साइन की पावर 6a को साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ लगाया। अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाते हैं तो ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए है, बी की वैल्यू साइन स्क्वायर ए है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है और ये 1 का क्यूब है तो 1 क्यूब की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा तो ये 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए
और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये अपन ने क्या किया था, ये LHS लिया था, तो ये हमारे पास RHS प्रूफ हो गया। तो हैंस प्रूव्ड हो गया भाई ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कॉस ए के अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए और इक्वल टू हमारे पास है कॉस ए। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कॉट ए प्लस टेन ए को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं कॉट ए प्लस टेन ए को सिंप्लीफाई करूँगा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करूँगा, तो जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो क्या है, कॉट ए प्लस टेन ए। इसे मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और टेन ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर मैं LCM लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए, और ये कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉट ए प्लस टेन ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हमारे पास हो गया कॉस ए के, और अपॉन में हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए के इंटू हो जाएगा साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए के इंटू साइन ए क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए, और 1 इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस ए। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब भाई क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम बात करते हैं। अब मैं आपको सभी क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ ऐसे लोनी कि जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनमें डाउट्स आने की संभावना है उनको अभी ले रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं उनके आपको अलग से वीडियो बना के फिर से डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक ए टेन ए प्लस 2 टेन स्क्वायर ए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसका LHS लेते हैं। तो LHS हमारे पास जो है वो आ गया सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। इसको अपन सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं। अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूंगा डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए था, तो सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाइड हो जाएगा और सेक ए माइनस टेन ए से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये होगा तो ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो सेक इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 हो गया, और ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab 2 सेक ए इंटू टेन ए, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर इसका हो गया 1। अब हमने देखा कि हमें सेक स्क्वायर ए को हम रख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए तो प्रूफ में करना ही नहीं है, तो मैंने सेक स्क्वायर ए को क्या रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 सेक ए इंटू टेन ए। तो टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर हो गया 2 टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 सेक ए इंटू टेन ए। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए इक्वल टू सेक ए इंटू कॉस ए के प्लस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए इक्वल टू सेक ए इंटू कॉस ए के प्लस 1। अगर इस क्वेश्चन को हम क्लास 10th के हिसाब से करते तो हम क्या करते हैं, साइन टेन ए कॉट ए इन सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते।
टेन ए को हम लिखते साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए को हम लिखते कॉस ए अपॉन साइन ए और उसको सॉल्व कर देते। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस आप लोगों को ये है कि इस क्वेश्चन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके आप जरूर सॉल्व करें और हो भी जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री को आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते हुए आपके माइंड में आए कि यार हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड ये भी हो सकती है, और अगर आप कंसेप्ट सही लगा रहे हैं तो उस मेथड से आंसर ज़रूर आएगा। और मेरी एक एडवाइस ये भी है कि अगर आपके दिमाग में किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी कंसेप्ट में अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ गया कि भैया हमें इस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप सॉल्व नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में फिर वही मेथड आपके दिमाग में क्लिक होगी और अगर वो गलत हुई तो वहाँ एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो इसलिए मेरी एडवाइस है आपको कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा और दूसरी मेथड से फिर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किए बिना सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई यहाँ पे है 1 माइनस टेन ए और यहाँ पे है 1 माइनस कॉट ए डिनोमिनेटर में। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि भाई यहाँ भी टेन ए में कन्वर्ट कर दूँ, तो कॉट ए को मैं क्या लिख दूँ 1 अपॉन टेन ए। अब अगर मैं कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, मैंने क्या किया, कॉट ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन टेन ए, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, और 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए हो गया तो ये हमारे पास आ गया 10 ए। इसका एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास 1 और 10, ये 10 ए माइनस 1 और अपॉन में 10 ए आएगा, और अपॉन में जो 10 ए आएगा ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो मैं डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा 10 ए इंटू 10 ए 10 स्क्वायर ए। तो ये सॉल्व करोगे आप तो 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 ए माइनस 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये हमारे पास लिखा है कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10 ए। फिर मैंने इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखा, मैंने कहा भैया ये तो 10 ए माइनस 1 और ये 1 माइनस 10 ए है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, परंतु ये 1 माइनस 10 ए का 10 ए माइनस 1 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉट ए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लूँगा तो डिनोमिनेटर सेम होने के कारण जो एलसीएम हमारे पास आएगा वो 10 ए माइनस 1 आएगा, और ऊपर हमारे पास 10 स्क्वायर ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। अब मैंने क्या किया, कॉट ए को रखा 1 अपॉन 10 ए, तो अगर मैं कॉट ए को 1 अपॉन 10 ए रखता हूँ तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 10 ए अपॉन 10 ए माइनस 1। तो ये 10 ए यहाँ चला गया, तो 10 ए इंटू 10 स्क्वायर ये हमारे पास हो गया 10 क्यूब ए माइनस 1 अपॉन हमारे पास आ गया 10 ए इंटू 10 ए माइनस 1। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए। पहले नंबर अपन यहाँ तक नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा भाई यहाँ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग सकता है, क्योंकि ये जो 1 है वो 1 क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने लगाया। और अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हैं तो ये आता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 10 ए इंटू 1, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 10 ए इंटू आ जाएगा 10 ए माइनस 1। 10 ए माइनस 1 10 ए माइनस 1 हो गया कैंसिल, तो ये ऊपर हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 ए, और अपॉन में हमारे पास आ गया 10 ए। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पहले कर लीजिए। इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 ए, और अपॉन में क्या है हमारे पास 10 ए। तो इसे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए अपॉन 10 ए प्लस 10 ए अपॉन 10 ए। 10 ए अपॉन 10 ए तो हो गया 1, और सेक स्क्वायर को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 10 ए को मैंने लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, और 10 ए अपॉन 10 ए 1, तो एक कॉस से एक कॉस हो गया कैंसिल। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई। तो जैसे ही अपने पास ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 1 अपॉन कॉस ए इंटू आया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के प्लस 1। तो हमारे पास आ गया सेक ए इंटू कॉस ए के प्लस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व हो गया। अपन पहले इसको नोट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कॉस ए अपॉन 1 माइनस 10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए।
अब जब यहाँ पे प्रूफ ही साइन कॉस में करना है, यहाँ ऊपर भी कॉस साइन के फॉर्म में दिया है, नीचे बस टेन और कॉट है, तो अपन ऐसा करते हैं इस पूरी दुनिया को साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं साइन कॉस में इस पूरी दुनिया को कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए को मैंने क्या लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर तो हो जाएगा कॉस ए, और ये कॉस ए यहाँ जाएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में जो कॉस ए था वो ऊपर चला गया तो कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे देखा अपन ने कॉट ए को हमने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए यहाँ चला गया तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। ऊपर हमारे पास कॉट ए को अपन क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ऊपर हमारे पास है साइन ए। ये साइन ए यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये साइन ऊपर चला गया तो साइन ए इंटू साइन ए हो गया साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कहानी हो गई। अब यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ भी कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, तो हमने कर लिया। तो ये हो गया कॉस ए अपॉन हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और माइनस हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। एलसीएम अगर अपन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अपन लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे हमारे पास हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस साइन ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास प्रूफ हो गया, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 का पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर ए प्रूफ करना है। मतलब हमें इस सेक को, इन पूरे सेक को 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ से सेक स्क्वायर ए कॉमन लिया। सेक स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो सेक का पावर 4 में से सेक स्क्वायर ए कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर ए बचेगा, माइनस जो का तो मिल गया। सेक स्क्वायर ए में से सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो 1 हो गया। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इंटू हमारे पास ये टेन स्क्वायर ए है। टेन स्क्वायर ए अंदर चला गया तो टेन स्क्वायर इंटू 1 ए, टेन स्क्वायर ए इंटू 1 हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर ए, प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए हमारे पास आ गया 10 का पावर 4 ए। यही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। तो इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें ये जो सेक और कॉसेक है इसको 10 कॉट में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, मैं सेक स्क्वायर ए को लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो 1 जब आ गया तो 1 इंटू 1 हो गया 1, और 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए हो गया कॉट स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए इंटू 1 हो गया टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड होके हो गया टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए 1 होगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर जो है वो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए होगा। टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देख लो भाई, यही प्रूफ करना था, प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया है 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको सॉल्व करने की कई मेथड हो सकती हैं। एक मेथड अपन ट्राई करते हैं, अपन इसको रैशनलाइज करते हैं। अगर हम इसे रैशनलाइज करना चाहेंगे तो यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, तो मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाइड करूँगा और डिवाइड करूँगा। तो जब मल्टीप्लाइड करूँगा तो उसका मल्टीप्लाइड तो हो जाएगा 1 से, तो ऊपर तो आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
और नीचे कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और माइनस हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए हमारे पास हो जाएगा कॉसेक ए। कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कॉट ए आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हम इसे रैशनलाइज करेंगे। इसे अगर रैशनलाइज करेंगे, अपन इसके RHS को सॉल्व कर रहे हैं, रैशनलाइज करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाइड करेंगे और कॉसेक ए माइनस कॉट ए से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और 1 अपॉन साइन ए को अपन लिख सकते हैं कॉसेक ए। तो ये हमारे पास आ गया कॉसेक ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1, तो माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉसेक ए माइनस ऑफ कॉट ए। तो ये हमारे पास हो गया कॉसेक ए माइनस ऑफ कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए। कॉसेक ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया कॉट ए। तो सबसे पहली मेथड तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये थी कि हमने इसके RHS को सॉल्व किया, और RHS को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कॉट ए। फिर हमने इसके LHS को सॉल्व किया, LHS को भी सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कॉट ए, और सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये मेथड नंबर 1 से प्रूव हो गया। तो सबसे पहले अपन इस मेथड नंबर 1 को नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको मेथड नंबर 2 से करते हैं। मेथड नंबर 2 से करते हैं मतलब हम क्या करेंगे, केवल एक ही साइड लेना है और दूसरी साइड को प्रूव करना है, दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व नहीं करना। ठीक है भाई, अगर हम ऐसा सॉल्व करना चाहें तो अपन ऐसा करें कि इसको अपन सॉल्व किया, रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज किया तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए था, तो कॉसेक ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाइड होगा और डिवाइड होगा, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाइड होगा और कॉसेक ए प्लस कॉट ए से डिवाइड होगा, तो न्यूमरेटर में तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास 1 अपॉन साइन ए को मैंने क्या लिख दिया, कॉसेक ए लिख दिया। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ऑफ कॉसेक ए। अब हमें चूँकि इसका कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हमें ये वाली साइड लानी है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन LHS से जा रहे हैं और हमें RHS पूरा प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, इस कॉसेक ए को एक साथ ले लिया, अलग ले लिया, और कॉट ए माइनस कॉसेक ए को एक साथ ले लिया। तो ये कॉसेक ए को हमने लिख दिया, इस कॉसेक ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया कॉसेक ए माइनस ऑफ कॉट ए अपॉन हो गया 1। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसको अपन रैशनलाइज कर दें। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए था, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाइड डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। अगर मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाइड डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हमारे पास जो है RHS आ गया। तो इस तरीके से सेकंड मेथड से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए भाई इसको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट के बाहर है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, इक्वल टू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जगह कम है तो इसलिए इस चीज़ को मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस अल्फा को सी और साइन अल्फा को एस के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसका। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो हम सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, पूरी दुनिया को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो सेक स्क्वायर अल्फा को ये हमारे पास है 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर मैं ऐसा करूं, मैं सेक स्क्वायर अल्फा को लिख दूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ चले जाएगा तो 1 माइनस कॉस का पावर 4 अल्फा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा जो इसके अपॉन में होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस का पावर 4 अल्फा हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़े,
तो हमने कहा भाई ऐसा है, ये जो हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कॉस का पावर 4 अल्फ़ा, तो इसे मैं लिख दूँ 1 स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो सबसे पहली तो भैया ये चीज़ एक बार और समझ लो, ये था 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो मैंने सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1, एलसीएम लिया तो 1 और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 1 और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये वहाँ चला जाएगा तो 1 ये यहाँ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस का पावर 4 अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कॉस का पावर 4 अल्फ़ा। अब 1 को मैंने लिखा 1 स्क्वायर और कॉस का पावर 4 को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास इतना आ गया। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गई हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए भाई पहले इतना, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, कैसे होगा देखिए भाई, ये 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगर हमारे पास है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो मैं एक काम करूं, मैं कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा को लिख दूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 हो गया। अब ये चला गया यहाँ चला गया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन का पावर 4 अल्फ़ा, और अपॉन में जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा था वो ऊपर चला गया, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर मैंने क्या किया कि ये हमारे पास जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है वो तो ठीक है, इस 1 को हमने लिख दिया 1 स्क्वायर और साइन का पावर 4 अल्फ़ा को साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, पहले अपन को ये लिखना है फिर ये वाला लिखना है ना, तो ये नोट कर लीजिए पहले। चलिए तो यहाँ हमारे पास ये हो गया प्लस कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया भाई। इसके जो बाहर है वो है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये है। तो अपन ऐसा करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इससे ही मल्टीप्लाइड होगा, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इससे ही मल्टीप्लाइड होगा। अगर इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा और अपॉन इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा कॉस का पावर 4 अल्फ़ा अपॉन आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा साइन का पावर 4 अल्फ़ा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कॉस का पावर 4 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस हो जाएगा साइन का पावर 4 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अपन लेते हैं एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा कॉस का पावर 4 अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन का पावर 4 अल्फ़ा इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये कॉस का पावर 4 अल्फ़ा प्लस साइन का पावर 4 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 4 अल्फ़ा प्लस हो जाएगा साइन का पावर 4 अल्फ़ा, और ये कॉस का पावर 4 अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का पावर 4 अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये प्लस हो जाएगा साइन का पावर 4 अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अपॉन में देखें तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हमारे पास जब 1 इससे आएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई हमारे पास है कॉस का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4, इसे हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर लगा दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सही है, क्या किया अपन ने, समझ में आया अपन को। इसको अपन ने लिख दिया कॉस का पावर 4 अल्फ़ा को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन का पावर 4 अल्फ़ा को साइन स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे ही अपन ने इतना लिखा तो यहाँ पे हमारे पास फिर हमने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो 1 स्क्वायर इज़ 1, तो ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से कॉस का पावर 4 है, साइन स्क्वायर है, साइन का पावर 4 है, कॉस स्क्वायर है, तो हमने यहाँ से क्या किया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब अगर हमने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से तो बचेगा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉमन पूरा आ गया, फिर बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, साइन के पावर 4 में से साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, अपॉन में आ गए ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर अपन आगे बढ़े तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये 2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा -1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है, नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये tan a प्लस sec a को तो ले लिया एक ब्रैकेट में और माइनस ऑफ 1 को ले लिया एक ब्रैकेट में, और अपॉन में हमारे पास आ गया tan a माइनस ऑफ sec a प्लस 1। अब ये जो 1 है, इस 1 को अपन क्या पुट कर सकते हैं, इस 1 को अपन पुट कर सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो इस 1 को हमने पुट कर दिया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया tan a प्लस sec a माइनस हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और अपॉन में आ गया tan a माइनस ऑफ sec a प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। इसे अपन ने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारे पास, मैं tan a को tan और sec a को sc लिख रहा हूँ, तो ये बचेगा tan a प्लस sec a, माइनस हो जाएगा sec माइनस tan इंटू हो जाएगा sec प्लस tan। आपको पूरा लिखना है, sc की जगह sec a और t की जगह tan a।
और नीचे जाएगा sec a tan a माइनस ऑफ sec a प्लस 1। तो हमने देखा ये tan a प्लस sec a और ये sec a प्लस tan a सेम ही चीज़ है, ये कॉमन आ गया। तो tan a प्लस sec a आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ sec a माइनस tan a अपॉन tan माइनस sec प्लस 1। तो ये हो गया tan प्लस sec और ये हो गया 1 माइनस ऑफ sec प्लस ऑफ tan अपॉन tan माइनस sec प्लस 1। तो देखो ये प्लस 1 माइनस sec प्लस tan कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा tan a प्लस sec a, ये हमारे पास बचा। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, tan a प्लस sec a आया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया tan a प्लस sec a। अब tan a को लिख दीजिए sin a अपॉन cos a और cos a को लिख दीजिए 1 अपॉन sec a को लिख दीजिए 1 अपॉन cos a। तो ये आ जाएगा हमारे पास sin a प्लस 1 अपॉन cos a। तो आंसर ये आएगा sin a प्लस 1 अपॉन cos a, यही प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब इसमें अल्फ़ा बीटा दो आर्गूमेंट है अलग अलग, tan अल्फ़ा प्लस cosec बीटा का होल स्क्वायर माइनस cot अल्फ़ा माइनस sec अल्फ़ा का cot बीटा माइनस sec अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा इंटू cot बीटा ब्रैकेट के अंदर cosec अल्फ़ा प्लस sec बीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। पहला वाला ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर बीटा, और अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cosec स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फ़ा इंटू cosec बीटा। ये तो पहले वाला हो गया। फिर माइनस में दूसरा वाला अगर हम देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर बीटा प्लस sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ 2 cot बीटा इंटू sec अल्फ़ा। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cosec स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फ़ा इंटू cosec बीटा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस cot स्क्वायर बीटा आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस cot स्क्वायर बीटा। माइनस यहाँ अंदर जाएगा तो माइनस है sec स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, और माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस ऑफ 2 cot बीटा इंटू sec अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये हो गया tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sec स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया cosec स्क्वायर बीटा माइनस sec स्क्वायर बीटा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है। तो sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 होगा। सिमिलरली हमारे पास cosec स्क्वायर अल्फ़ा बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा की वैल्यू प्लस 1 होती है, तो ये चीज़ हमारे पास प्लस 1 होगी। तो ये हमारे पास बचेगा 2 tan अल्फ़ा इंटू हो जाएगा cosec बीटा प्लस हो जाएगा 2 cot बीटा इंटू sec अल्फ़ा। भाई sec स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस 1, और cosec स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा प्लस 1 होता है, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 tan अल्फ़ा। अच्छा cosec बीटा को मैंने 1 अपॉन साइन बीटा लिख दिया प्लस 2 cot बीटा, और sec अल्फ़ा को मैंने 1 अपॉन cos अल्फ़ा लिख दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास साइन बीटा था यहाँ पे मैंने एक cos बीटा से मल्टीप्लाइड किया और एक cos बीटा से डिवाइड किया। ये जो cos अल्फ़ा था यहाँ पे हमने एक sin अल्फ़ा से मल्टीप्लाइड किया और एक sin अल्फ़ा से डिवाइड किया। तो ये cos बीटा अपॉन sin बीटा, ये हो गया 2 tan अल्फ़ा, cos बीटा अपॉन sin बीटा हो गया cot बीटा, और 1 अपॉन cos बीटा हो गया cosec बीटा प्लस 2, ये हो गया cot बीटा। sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा हो गया tan अल्फ़ा, और 1 अपॉन sin अल्फ़ा हो गया cosec अल्फ़ा। अब देखिए भाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, tan अल्फ़ा यहाँ भी है, tan अल्फ़ा यहाँ भी है, cot बीटा यहाँ भी है, cot बीटा यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, 2 tan अल्फ़ा इंटू cot बीटा को ले लिया कॉमन। जैसे ही कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया cosec बीटा प्लस ये हमारे पास आ गया cosec अल्फ़ा। कुछ गड़बड़ किया है क्या?
भाई यहाँ पे हमने 1/cos बीटा जो था 1/cos बीटा सेक बीटा होता है, ये गलत किया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक बीटा। तो ये हो गया हमारे पास 2 tan अल्फ़ा कॉट बीटा और ये सेक बीटा प्लस कॉसेक बीटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो यहाँ तक अपन ने आज एसएल-लोनी एक्सरसाइज 5 का डिस्कशन किया है। एसएल-लोनी एक्सरसाइज 5 में जो भी क्वेश्चन मुझे लगते थे कि टफ़ हैं और आप लोगों को डाउट आते हैं वो मैंने सभी करवा दिए हैं। इसके अलावा इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 35 आपको करना नहीं है। तो बाकी 32 जो आपके 33 क्वेश्चंस वो आपको करना है, वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जो क्वेश्चन मुझे टफ लग रहे थे मैंने डाउट्स बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो डाउट्स आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को मेरा व्हाट्सअप नंबर पता ही है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप चाहें तो नोट कर लें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8962267261। तो आप अपने डाउट्स जो है इसके अलावा और तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपके लिए उन डाउट्स का अलग से एक वीडियो बना के फिर से डाल दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।